हमारा थर्ड नंबर टॉपिक है महत्वपूर्ण देश और राजधानी और मुद्राएं। ठीक है, आप दिल भेजते रहो कमेंट बॉक्स के अंदर है ना, आप दिल भेजते रहो, बस बस दिल भेजो। मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप ये पहले पढ़ाओ बाद में पढ़ाओ, आप तो इस क्लास को पूरा देख लेना। अपने एग्जाम से पहले कोई भी एग्जाम देने जाओ, स्टैटिक जीके देखना हो, इस क्लास को देख के चले जाना। मेरे मानना 5 से 10 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है। हर टॉपिक भी अगर एक सवाल बनाएगा तो भी 10 सवाल हो जाएंगे आपके पेपर में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण देश, राजधानी और मुद्राओं की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा आपके गुलट्रम है, ठीक बात है। म्यांमार की राजधानी नेपिता है और मुद्रा इसकी क्या है, ठीक बात है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर एक कोट्टे है और उसकी मुद्रा युआन, नहीं, युमान तो चीन की मुद्रा है, किसकी? चीन की मुद्रा है ना, ये गलत है। मालदीव की राजधानी माले और उसकी मुद्रा रुपया है, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। गलत कथन पूछा है हमसे, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, फॉल्स पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है आपको पढ़ाते हैं आपके विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा, ये आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। तो भारत आपके नई दिल्ली राजधानी और रुपया जो है आपकी मुद्रा हो गई, ठीक है। भूटान की बात करो तो भूटान आपके थंडरबोल्ट कंट्री भूटान है, थिम्पू इसकी राजधानी और गुलट्रम जो है ये इसकी मुद्रा है। बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश आपके ढाका इसकी मुद्रा है और टका जो है आपके बांग्लादेश की क्या है? टका जो है बांग्लादेश की आपकी मुद्रा है। 1971 में बांग्लादेश को भारत के द्वारा पाकिस्तान से आजाद करवाया गया था। म्यांमार की बात करो तो आपके नापीता इसकी राजधानी है और क्यात इसकी मुद्रा है म्यांमार की, ठीक है। म्यांमार को एक गोल्डन पैगोडा हम कंट्री कहते हैं आपके, और म्यांमार में हाल ही में हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। इसके बाद नेपाल की बात करो तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और रुपया जो है नेपाल की करेंसी, आपको ध्यान रखना है। चीन की बात करो, चीन की राजधानी बीजिंग है और युआन या फिर रेमनबी जो है वो चीन की करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की बात करो, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर एक कोट्टे है, पहले कोलंबो थी, वर्तमान में इसकी मुद्रा जो है रुपया जो है ये इसकी मुद्रा है। मंगोलिया की बात करो तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, चंगेज खान यहीं का था और इसकी मुद्रा जो है तुगरिक जो है इसकी मुद्रा, आपको ध्यान रखना है। मालदीव की बात करो तो मालदीव की माले राजधानी है और रुपया इसकी करेंसी है। पाकिस्तान की बात करो, इस्लामाबाद इसकी राजधानी, आपके करेंसी के नाम पे कटोरा इसके पास है, पाकिस्तानी रुपया ना। कजाकिस्तान की बात करो, कजाकिस्तान की राजधानी आपको दोस्तों अस्थाना, पहले नूर सुल्तान थी, वापस अस्थाना हो गई, ठीक है। और टेंगे जो है इसकी करेंसी, ध्यान रखना। किर्गिस्तान की बात करो, बिस्केक इसकी राजधानी है और सोम इसकी करेंसी है। तजाकिस्तान की बात करो तो दुशांबे इसकी राजधानी है और शोमानी इसकी करेंसी है। ईरान की राजधानी पूछूं तेहरान है और रियाल इसकी क्या है? करेंसी है। इराक की राजधानी पूछूं आपसे बगदाद है और दिनार जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनार जो है वो इराक की करेंसी, आपको ध्यान रखना है। बहरीन की राजधानी मनामा है और दिनार इसकी करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम इसकी करेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल की राजधानी जो है जेरूशलम है, आपके तेल अबीब भी है, जेरूशलम भी है और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और रियाल इसकी करेंसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमन की राजधानी क्या है? आपकी शना है, आपको ध्यान रखना है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क जो है इसकी राजधानी है। ओमान की बात करूं तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। इंडोनेशिया की बात करूं तो आपसे जकार्ता जो कि भविष्य में नू सुल्ताना हो जाएगी राजधानी आपके, और रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है। कई बार सवाल पूछता है रुपया किस किस देश की करेंसी है, तो नेपाल की करेंसी भी रुपया है, श्रीलंका की करेंसी भी रुपया है, भारत की करेंसी रुपया है, इंडोनेशिया की जो करेंसी है आपकी वो भी रुपया है, आपके मालदीव की करेंसी भी रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। मलेशिया क्वालालंपुर और रिंगिट मुद्रा आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कंबोडिया की राजधानी नोमपे है, आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और पीसो करेंसी, आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और आपके थाईलैंड को ही हम आपके रबड़ उत्पादन में पहला स्थान है और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं और बाहत इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग इसकी करेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी कोरिया प्योंगचांग और साउथ कोरिया हो गई आपके सियोल, दोनों की करेंसी है वोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ कोरिया सियोल राजधानी है, वोन करेंसी है। जापान की टोक्यो राजधानी आपकी येन जो है ये जापान की करेंसी, आपको येन ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानी इसकी करेंसी है। कतर की राजधानी दोहा, आपको ध्यान रखना है। अजरबैजान की बाकू राजधानी ध्यान रखनी है। आर्मेनिया की जो राजधानी वो का येरेवोन है ना, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है और मुद्रा कौन सी? मनत है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवोन है और द्राम इसकी करेंसी है। अभी अजरबैजान आर्मेनिया के मध्य नारगोन काराबाग क्षेत्र जो है उसका एग्रीमेंट हुआ था ना। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी वगवान है। जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अम्मान है। लेबनान की राजधानी बैरूत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिस्तीन की भी यरूशलेम, आपको ध्यान रखना है। ताइवान की आपकी ताइवे लिख लीजिए। तुर्की की अंकारा और करेंसी कौन सी है? लीरा करेंसी, आपको ध्यान रखना है। तुर्की की अंकारा राजधानी लीरा करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान की अस्काबाद राजधानी है। उज्बेकिस्तान की ताशगंद राजधानी है और सोम जो है आपकी उज्बेकिस्तान की करेंसी, ध्यान रखना। लाओस की वियंतने राजधानी है। गुआम की हंगाटा राजधानी है और साइप्रस की निकोशिया राजधानी, आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप के बाद दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बात आती है। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र की राजधानी काहिरा, इसी को कैरो भी कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, आपको नोट करनी है। मोरक्को की राजधानी रबात, आपको मोरक्को की राजधानी ध्यान रखनी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नोट कर लीजिए आपके।
नामीबिया की राजधानी विंडहोक। अफ्रीका महाद्वीप का पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया ना। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और नामीबिया की विंडहोक आपको ध्यान रखना है। सूडान की खार्तूम है और साउथ सूडान की जुबा नोट कर लीजिए। साउथ सूडान यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। इथोपिया की अदिश अबाबा जहां पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। युगांडा की राजधानी, और बिर जो है इस करेंसी है ना, बिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथोपिया की करेंसी बिर हो गई। युगांडा की कंपाला है। बोशवाना की कौन सी आपकी? गैब्रोन बोशवाना की मुद्रा है। क्या गैब्रोन आपके जो है बोशवाना की आपकी जो है आपकी राजधानी है। केन्या की नैरोबी हो गई, नोट करना आपके। मॉरिशस की पोर्ट लुइस है और रुपया करेंसी है मॉरिशस की। तंजानिया की दोदोमा हो गई, नोट करना आपके, और शिलिंग करेंसी है। जिम्बाब्वे की हरारे नोट कर लीजिए आपके, नोट करना। माली की दोस्तों बमाको हो गई। कैमरून की युआंडे हो गई आपकी। घाना की अकरा है और करेंसी का नाम क्या है? सेडी करेंसी का नाम है, ध्यान रखना है। लाइबेरिया की मोनेरोविया है और डॉलर करेंसी आपको ध्यान रखनी है। मेडागास्कर की एंटेना रोवी जो आपके एंटेना नरीबो जो है मेडागास्कर, ध्यान रखना है। नाइजर का नियामे नोट कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन, पिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन। करेंसी कौन सी? रैंड करेंसी। तीन इसकी आपकी राजधानी है, ठीक है। ब्लूम फाउंटेन में सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके हो गया, और कहीं सरकार बैठती है, कहीं विधायी का, और कहीं सुप्रीम कोर्ट है। अंगोला की राजधानी लुआंडा नोट कर लीजिए। सेनेगल की राजधानी डकार, ध्यान रखना। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया नोट कर लेना आपकी, और रुपया करेंसी होगी। गाम्बिया की बांजुल है। जाम्बिया की दोस्तों लुशाका आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रवांडा की किगाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किगाली आपके। कांगो की दोस्तों आपके ब्राजीविले नोट कर लीजिए। बुर्किना फासो की आपके ओगाडोगु, ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप की ओर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डॉलर इसकी करेंसी होगी, ध्यान रखना। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा हो गई। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है और पीसो करेंसी आपको ध्यान रखना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और पीसो करेंसी है। ग्रीनलैंड की दोस्तों राजधानी गोडहोव या न्यूक है और आपकी क्रोन करेंसी ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का, इसलिए करेंसी कौन सी है? क्रोन करेंसी यहाँ पर चलती है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। साउथ अमेरिका की बात करूं आपसे तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटा। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। वेनेजुला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराकस इसकी राजधानी है और बोलीवर इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो कराकस राजधानी है, बोलीवर मुद्रा है, वेनेजुला आपको ध्यान रखना है। गुआना जॉर्ज टाउन नोट कर लीजिएगा। सूरीनाम परामरीवो नोट कर लीजिए। ब्राजील की ब्राजीलिया राजधानी है और रियल करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उरुग्वे की मोंटेवीडियो राजधानी ध्यान रखना। पेरू की दोस्तों लीमा नोट कर लीजिए राजधानी। बोलीविया की राजधानी लापाज है। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी आपको ध्यान रखना है। पराग्वे की अंसुशियन है। चिली की सेंटियागो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीसो करेंसी है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स आपको नोट करना है राजधानी के रूप में। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजिक हो गई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो गई। इटली की राजधानी पूछूं आपसे, रोम हो गई है ना, टाइबर नदी किनारे पे। वियना डैन्यूब नदी किनारे पर। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लीन हो गई। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब हो गई, नोट करना। ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था। यूनान की राजधानी आपकी, ग्रीस की राजधानी एथेंस आपको ध्यान रखना है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कौन सी? कोपेनहेगन। और क्रोन, मैंने अभी कहा ना ग्रीनलैंड की करेंसी क्रोन थी, ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार डेनमार्क का था, ऐसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी जो है क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है आपके, क्रोन करेंसी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन आपको ध्यान रखना है। पोलैंड की वार्सा नोट कर लीजिए, और जलोटी जो है आपके क्या है? जलोटी जो आपकी इसकी मुद्रा है। फिनलैंड की हेलेंस्की ध्यान रखना आप लोग। फ्रांस की पेरिस नोट कर लीजिएगा। बुल्गारिया की सोफिया राजधानी ध्यान रखना है आपको। बेल्जियम की ब्रुसेल्स नोट कर लीजिए, जहां पर ईयू का मुख्यालय है। बेलारूस की मिन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मिन्स एग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन और रूस के मध्य, है ना, और इसलिए इसका रूबल करेंसी है, ठीक है। रूबल जो आपकी रूस की करेंसी है। यूक्रेन की कीव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीव राजधानी है और रिबनविया करेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, रिबनविया करेंसी है। यूके की बात करूं आपसे, लंदन इसकी राजधानी है, पाउंड करेंसी है। रोमानिया बुखारेस्ट आपको ध्यान रखना है। स्पेन की मैड्रिड ध्यान रखना आपके। स्विट्जरलैंड की बर्न और स्विस फ्रैंक जो है करेंसी है। स्वीडन की स्टॉकहोम और क्रोन जो है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनकी क्रोन करेंसी है। सर्बिया की बेलग्रेड और दिनार ध्यान रखना। हंगरी की बुडापेस्ट, बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे पर है। हंगरी की बुडापेस्ट नोट कर लीजिए आपके, और फोरेंट जो है करेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड की डबलिन ध्यान रखना राजधानी। जॉर्जिया की तिबिलिसी नोट कर लीजिए। अल्बानिया की तिराना है। लातविया की रीगा है और रूस की मास्को, और रूबल करेंसी क्या है? रूस की, ध्यान रखना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया की आपके कैनबरा हो गई। न्यूजीलैंड की दोस्तों वेलिंगटन हो गई। फिजी जो है आपकी यहाँ की सुबह हो गई फिजी की। पापुआ न्यूगिनी की पोर्ट मेरेस्बी हो गई। नौरू की आपकी योरेन है दोस्तों, और तुवालू जो आपकी, इस तिवालू की क्या होगी आपकी? इस तिवालू की फूना फाटी जो है आपकी, फूना फूटी जो आपकी राजधानी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विश्व के प्रमुख देश और उनकी जो राजधानी थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। दिल आपको हर बार मैं बोलूंगा नहीं रसगुल्ला कि दिल भेज दो, है ना, दिल भेजते चलना है दोस्तों। आज जो है, आज अपना सारा दिल जो है यही भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर किसी और को चाहिए होगा तो वो कैच कर लेगा, वरना दोस्तों मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आपके, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? आपके शास्त्रीय भाषाएं।
चलिए अब देखते हैं, एक टॉपिक हमारे पास है शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज का। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ठीक बात है। तमिल वह पहली भारतीय भाषा थी जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक बात है। कन्नड़ और तेलुगु दोनों को एक ही वर्ष 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज माना गया। 2024 में कुल 5 भाषाओं को क्लासिकल जो लैंग्वेज है इसका दर्जा प्राप्त होता है। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट आपके जो है यहाँ पर तीन के, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर आपके, अब हम देखते हैं भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत में वर्तमान में आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 11 संस्कृति मंत्रालय जो है आपकी इनको दर्जा प्रदान करता है क्लासिकल लैंग्वेज का। वह भाषा जो मूल भाषा होती है, जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं होती है, वो क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है। ऐसे वर्तमान में हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शुरुआत करूं तो तमिल आपकी 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, संस्कृत 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, तेलुगु 2008 में बनती है, कन्नड़ 2008 में बनती है, मलयालम 2013 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008 और मलयालम जो है 2013। इसके बाद बात करूं, उड़िया जो है आपकी वो 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज थी, उड़ीसा की। पहले यही लेटेस्ट थी। अब 2024 में एक साथ 5 क्लासिकल लैंग्वेज आ चुकी हैं। असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली और आपकी देखना असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, ये 5 और आपके 2024 के अंदर आ गई। तो मैंने आपसे कहा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत जो है ये कुल मिला के 11 हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल मिला के 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेज आपको ध्यान है। भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं। भारत में संविधान में कुल भाषाएं कितनी है आपकी, तो 22 भाषाएं संविधान के अंदर कुल भाषाएं, ठीक है। आपको ध्यान रखना 22 भाषाएं। अगर सवाल पूछे कि इन 22 भाषाओं में मूल संविधान में कितनी थी आपके, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी आपकी, 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं। अगर सवाल पूछे 15वीं भाषा कौन सी थी आपकी, सिंधी जो है यह 15वीं भाषा है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 जो है इसके द्वारा जुड़ती है। 16, 17, 18 की मैं बात करूं आपसे, तो ये आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी है ना, तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती है। और नोट करना आपके 71वां संविधान संशोधन 1992 जो है इसके द्वारा आती है ना। और इसके बाद देखना आपके 19, 20, 21, 22, ठीक है। इसमें आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली है ना, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली होगी आपकी। 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है इसके द्वारा आती है। कुल मिला के 22 भाषाएं हमारे पास में, 22 वर्तमान में हमारे पास में संविधान के अंदर जो भाषाएं वो 22 हैं। और शास्त्रीय भाषाएं हमारे पास कितनी, 11 हैं। 11 की 11 का नाम और उनका वर्ष जो है आपको, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014, बाकी असमिया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत 2024 आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपके सामने सवाल दोस्तों बना सकता है, ठीक है।